एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट अलर्ट फॉर ऑल में। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तो महिला एवं बाल विकास द्वारा 19/6/2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन किया गया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के फॉर्म ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स से जानकारी देंगे कि आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है और इसके लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया गया विज्ञापन है। इसमें लिखा हुआ है, विभाग अंतर्गत जिलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पूर्णतः स्थायी एवं मानदेय आधारित जिलेवार रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु विज्ञापन प्रदेश के संबंधित जिलों में सर्वाधिक प्रसारित 2 हिंदी समाचार पत्रों एवं रोजगार प्रकाश में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न प्रेषित किया जा रहा है। कृपया इस विज्ञप्ति अनुसार समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराने का कष्ट करें। ये विज्ञप्ति दी हुई है, किस जिले में कितने पद दिए हुए हैं और कहाँ से आपको ये ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये जो साइट है chen.mp.gov.in, यहाँ से आपको आवेदन ऑनलाइन करने हैं और किस ज़िले में कितने कार्यकर्ता और सहायिका के पद हैं वो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं अपनी अपनी जहाँ पर कितने आवेदन के लिए पद रिक्त हुए हैं। ये टोटल यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के टोटल 2,27 पद और सहायिका के लिए 17,477 पद खाली हुए हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एमपी ऑनलाइन द्वारा चयन पोर्टल जो तैयार किया गया है उसके द्वारा आपको आवेदन करना है। जिस ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका को उसी क्षेत्र राजस्व ग्राम एवं शहरी नगरीय क्षेत्र उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम या वार्ड की आवेदक महिला पात्र नहीं होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी यानी 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 1/1/2025 को जो है न्यूनतम आयु 18 से 35 वर्ष होना अनिवार्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र विज्ञापित प्रकाशन के दिनांक से 10 दिवस की समयावधि में केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी पहले जो कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा करते थे, अब ऐसा फॉर्म जमा नहीं करना है। अब आपको सीधा ऑनलाइन के द्वारा ही फॉर्म भरना है, जो हम आपको आगे बताएंगे कैसे भरना है। ठीक है, यहाँ दिया गया है, आवेदन द्वारा रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन भरते समय आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उनका PDF फॉर्म में आपको ऑनलाइन में अपलोड करना है। उसके बाद आवेदन में संशोधन की सुविधा निर्धारित अवधि हेतु ही उपलब्ध रहेगी। यदि कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन की प्रिंट आउट की प्रति संबंधित आवेदक द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी और जो आवेदन की ऑनलाइन प्रति हो आप अपने पास संभाल कर रखें। इसके बाद दिया गया विभागीय संचालनालय, संभागीय संचालनालय कार्यालय, संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय बाल विकास परियोजना को प्रेषित नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य किया जाएगा। यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही करना है। ऑफलाइन अब जमा करेंगे तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन भरने की जो सुविधा है वो MP ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल chen.mponline.gov पर उपलब्ध है। आवेदन MP ऑनलाइन द्वारा स्थापित कियोस्क के माध्यम से या स्वयं MP ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं। MP ऑनलाइन द्वारा जो है आवेदन शुल्क 100 रुपये प्लस 18% GST निर्धारित की गई है। यहाँ पर आवेदन
से संबंधित यदि कोई समस्या आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको गूगल निकाल लेना है, इसमें आपको सर्च करना है CHAYAN.MP ऑनलाइन। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए बीच में दिया हुआ WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ गो लिखा है उस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसी एक विंडो निकलेगी। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको फर्स्ट वाले पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद की भर्ती की प्रक्रिया है उस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर भर्ती से संबंधित सारी जानकारी निकल आएगी। यहाँ पर रूल बुक दी हुई है, यहाँ से आप रूल बुक डाउनलोड करके पूरे निर्देश पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन भर्ती से संबंधित जानकारी जो निर्देश दिए हैं, विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जो है भुगतान की स्थिति, जो आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको भुगतान करना है, उसकी प्रक्रिया दी गई है। इसके बाद यहाँ से आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म करना है और यहाँ से आप आपकी जो रसीद है ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कैसे करना है ये समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना है। और दोस्तों याद रखना, ये 20 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अप्लाई पर क्लिक करते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक पूरी डिटेल निकल के आएगी, जिसमें आपको अपनी समग्र ID डालना है। जैसे ही आप समग्र ID डालेंगे आपके सामने पूरा आपकी जो डिटेल है वो समग्र के आधार पर निकल आएगी। तो चलिए डालते हैं समग्र ID। ये हमने समग्र ID डाल दी है और एक कैप्चा कोड डाल के हम करते हैं खोजें पे क्लिक। यहाँ पर ये आपके ऐसा आपकी जो समग्र में जानकारी दी गई है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले वैवाहिक स्थिति को चुनना है। वैवाहिक स्थिति में यदि आप विवाहित हैं, अविवाहित है, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता जो भी हैं, यदि आप विवाहित है तो विवाहित पर आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पद हेतु आवेदन किस ज़िले में कहाँ पर आप पद कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप यहाँ इंदौर हैं तो इंदौर चुनोगे। यहाँ जिला है, जिला भी इंदौर है अपना, तो ज़िले के बाद इंदौर। परियोजना, जो भी परियोजना आपकी लगती है, महू छावनी। इसके बाद जो भी जिस भी सेक्टर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं ऐसे उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेक्टर 3 चुन लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी, 2 आंगनबाड़ी दी हुई है, यहाँ से रेलवे कॉलोनी और एक रेजिमेंट। आपको जिस आंगनबाड़ी के लिए करना है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आवेदन करने हेतु पद यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जैसे रेलवे कॉलोनी 3 में यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद है तो वो आ गया। यदि आप यहाँ पर देखिए रेजिमेंट बाज़ार चुनते हैं तो यहाँ पर आएगा सहायिका, क्योंकि यहाँ पर सहायिका का पद ही खाली है। ठीक है, तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम और वार्ड जहाँ कोई वैकेंसी निकली उसके निवास करते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ चुनना होगा। ठीक है, हाँ चुनने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ मूल निवासी संबंधी जानकारी, आपको जो भी जाति प्रमाण पत्र, वोटर ID वगैरह जो भी है वो डालना है। यहाँ पर वोटर ID है तो वोटर ID का नाम डाल दीजिए। ऐसे जो भी आपका जो नंबर हो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया क्या आपका माता पिता या संबंधित किसी का भी जो है BPL सूची में है, यदि है स्वयं का है तो स्वयं का, माता पिता का है तो माता पिता, या नहीं है तो फिर नहीं पर क्लिक करेंगे। यदि आप स्वयं का करते हैं या माता पिता का तो यहाँ BPL की मांग आपको फिल करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको BPL फिल नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर वही मतदाता सूची में नाम किसका है, मम्मी पापा का या आपका खुद का। यदि आपका खुद का है तो स्वयं लिखेंगे। यहाँ पर सरल क्रमांक किस नंबर पर आपका मतदाता सूची में नाम है, वैसे ही अपन डाल देते 45 नंबर।
ठीक है। फिर यहाँ वर्तमान पता है जो मूल निवास से संबंधित जानकारी के लिए भरें। अब अपन ने यहाँ पर अभी जो जानकारी भरी थी उसके हिसाब से हमें यहाँ भी अपना इंदौर ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि उसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आपको ब्लॉक भी चुनना है, नगर पंचायत महू, जो भी है बाढ़, जो बाढ़ है पिन कोड जो भी है 34634 महू का पिन कोड। यहाँ पर आपको जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये मोबाइल नंबर 10 अंकों का डाल दिया। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको 12th का जो है अनुक्रमांक भरना है। जैसे आपका 12th का रोल नंबर ये हो गया, जिस ईयर में आपने 12th पास किया है, जैसे 2016 में किया है तो 2016 डाल देते हैं। यहाँ पर आपका परसेंटेज कितना है, जो भी परसेंटेज है वो यहाँ अभी यहाँ पूछ रहा है। देखिए, क्या आप स्नातक या उससे उच्च डिग्री में उत्तीर्ण हैं, तो आपको यहाँ पर उसको ऐस करना होगा। यदि आप स्नातक या उच्चतर पीजी वगैरह किए हुए हैं तो यहाँ पर, यदि नहीं है तो नो चुनना होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कार्य अनुभव यदि है आपके पास तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। ठीक है। कार्य अनुभव अगर ये होगा तो आपको फिर वहाँ पर कार्य अनुभव के भी बारे में जो है डिटेल्स डालनी पड़ेगी, किस जगह का कार्य अनुभव है। ठीक है। इसलिए अपन नहीं चुन लेते हैं। नहीं चुनने के बाद आपको यहाँ घोषणा पर क्लिक करना है और कैप्चा भर के आपको जो है आगे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके द्वारा जो भरा गया फॉर्म है उसकी सारी जो है डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आवेदक का फ़ोटो, अधिकतम 30 KB का, 30 से 200 मूल निवासी, 12वीं की मार्कशीट, ये सब आपको अपलोड करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है भुगतान कर देना है। जैसे ही आप इसका भुगतान कर देंगे, आपके लिए सब फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा 118 रुपये का भुगतान करने के बाद। और आप उस रसीद को प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लीजिए। तो दोस्तों, ये था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की भर्ती से संबंधित विज्ञापन और फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है इसकी जानकारी। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली अगली जानकारियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जो वैकेंसीज निकलेंगी उनके बारे में। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।